हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है आपके? तो हम आज का जो हमारा लेसन है यानी कि लेसन वन जो क्रिप्टो का है वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। ये एक आपके सामने चार्ट खुला है जो कि SFP USDT का चार्ट है और ये यहाँ पर ये कंप्लीट चार्ट है उसका 1 आवर का। 1 आवर का मतलब ये है कि जो इसके ऊपर एक कैंडल स्टिक है, मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ कि जो एक कैंडल स्टिक है वो बेसिकली 1 आवर को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो कैंडल स्टिक्स का जब हम एक लेसन बनाएंगे अलग से कि कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं, बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर क्या होता है, उसमें मैं आपको समझाऊंगा कैंडल स्टिक्स क्या है। लेकिन इस वक्त आपको सबसे पहला बेसिक लेवल जो सारे ट्रेडर्स अमूमन 90% ऑफ द ट्रेडर्स जो इंडिकेटर यूज करते हैं वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हाई प्राइस जो बेसिकली मैं यहाँ पे एक लाइन लेता हूँ हॉरिजेंटल, यहाँ से हॉरिजेंटल लाइन लेंगे तो ये आप जो हाई प्राइस देख रहे हैं इस जगह को, ये इसकी रेजिस्टेंस है। इसका मतलब ये है कि ये प्राइस इससे रिसेंट पास्ट में इससे ऊपर नहीं गई, तो ये इसको इस प्राइस को अगर टूटना है तो इस जगह पे हमारे जो प्राइस है उसको पहुंचना ज़रूरी है और वहाँ पे टकरा के काफ़ी दफ़ा उसको वहाँ पे पुश करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आपको मैं सपोर्ट लेवल दिखाऊं तो ओवरऑल चार्ट का ये सपोर्ट लेवल है यहाँ पे तो मैं इस पे दोबारा हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ और ये लगाता हूँ। आपको ये दो लेवल्स नज़र आ गए, एक 1.37 पे है, एक 3.96 पर है। मैंने इनिशियल के ये लेवल्स क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये लॉन्चिंग टाइम के लेवल्स हैं और लॉन्चिंग टाइम पे बहुत हाइप होती है तो एनालिसिस आप उस तरीके से कर नहीं सकते, इसलिए मैंने इनिशियल उस पे नहीं ली। जब कॉइन स्टेबल हुआ, अपनी थोड़ी पोजीशन उसने ली है, उसने बताया है कि वो किस प्राइस लेवल्स पे फ्लक्चुएट कर रहा है, तो हमने फिर उसको उसके बाद एनालिसिस शुरू किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो सपोर्ट लेवल है वो 1.3786 है, यानी कि ये रिसेंट पास्ट में इस प्राइस से नीचे नहीं गया और रेजिस्टेंस ये है कि ये इस प्राइस से ऊपर नहीं गया। ये एक ओवरऑल इसका जो फुल चार्ट है अभी तक का वो है। लेकिन अगर मैं ये देखूं कि अगर बीच में आप कुछ कर्व्स देखें, ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर आपके पास ये रेजिस्टेंस थी एक, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर एक दफ़ा, दो दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा टच हुई, लेकिन ये टूटी नहीं, टूट के ब्रेकआउट नहीं हुआ। इसकी क्या वजह है कि इसकी जो नीचे सपोर्ट्स थी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे की तरफ अगर मैं सपोर्ट पे बनाऊँ कि ये इसकी जो सपोर्ट थी, ये सपोर्ट थी, ये सपोर्ट थी, ये सब टूट चुकी हैं क्योंकि सपोर्ट पे प्राइस एक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, रेजिस्टेंस पे उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, प्राइस एक्शन सपोर्ट पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो यहाँ पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ कि यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँ, ये इसका मतलब ये पुश कर रही है कि प्राइस मज़ीद डाउन जाए। उसके बाद यहाँ पे हल्का सा ब्रेकआउट हुआ और न्यू सपोर्ट बनी, न्यू सपोर्ट बनने के बाद फिर ब्रेकआउट हुआ और न्यू सपोर्ट बनी, फिर इसने दोबारा से ऊपर की तरफ ट्रेजेक्टरी शुरू कर दी। अब यहाँ पर आप इस चार्ट में ये एक जनरल चार्ट है, ठीक है। अगर आपको मज़ीद इसके बारे में अच्छे तरीके से समझना है तो हम एक और चार्ट खोलते हैं जो कि है BTC USDT का चार्ट। मैं यहाँ पे ले आता हूँ BTC का चार्ट। अब BTC का अगर आप चार्ट देखें, ये देखें, मैं इसको मज़ीद यहाँ पर आपको ऑब्वियस सबसे पहले आपने देखना है कि ऑब्वियस लेवल कौन से, आपने हर जगह पे लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। अब ये हमारा रेजिस्टेंस है BTC की, BTC की रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि ये यहाँ से अभी तक ऊपर प्राइस नहीं गई और यहाँ पे टच भी एक दफ़ा हुआ है, यानी कि इतनी ज़्यादा कोई फोर्स से इसको प्राइस को टच भी नहीं किया गया। इसका मतलब 64,000 की रेजिस्टेंस तोड़ना मुश्किल है। अब यहाँ पे अगर आप आ जाएं इसकी सपोर्ट्स पे कि ये देखें, ये सपोर्ट है, ये जगह, ये नीचे, ये आप देख रहे हैं 50,000, ये सपोर्ट थी रेजिस्टेंस की जो कि आज टूट गई। टूटने का मकसद ये हुआ कि यहाँ पे एक दफ़ा प्राइस आई, फिर दोबारा आई, फिर तीसरी दफ़ा आई 52 पे, 53 पे, बार बार प्राइस 4 दफ़ा प्राइस ने सपोर्ट पे आके पुश किया और फिर प्राइस एक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टूट गया। तो इसी तरीके से आपको एग्जांपल इस तरीके से दूंगा कि रेजिस्टेंस वो चीज़ है या सपोर्ट वो चीज़ है कि जितनी बार सपोर्ट पे टकराव होगा उसका ज़्यादा चांसेस हैं टूटने के। इसी तरह जितनी बार रेजिस्टेंस पे टकराव होगा, फोर्स इस जगह पे आप देखें, ये आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ये जगह अब उस टाइम पीरियड की ये रेजिस्टेंस थी। इस रेजिस्टेंस पे अगर आप देखें, एक दफ़ा प्राइस आई, दो दफ़ा आई, तीन दफ़ा आई, फिर 4 दफ़ा आई और ये रेजिस्टेंस यहाँ पर आके टूट गई और प्राइस ऊपर चली गई, क्योंकि 4-5 दफ़ा प्राइस ने यहाँ पे
जो है इस पर पहुंची और फिर उसके बाद टूटी है। सपोर्ट इतना स्ट्रांग नहीं थी इस जगह पे, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा अपना स्ट्रांग थी और रेजिस्टेंस पे ज़्यादा प्रेशर लग रहा था टूटने के लिए, तो यहाँ पे वो रेजिस्टेंस टूट गई। तो बेसिकली ये चीज़ें होती हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट, जो आपके चार्ट को जो है बताती हैं कि इनकी हाई वैल्यू और लो वैल्यू क्या है, जिसके दरमियान में आपको ट्रेड करना होता है। अब मैं आपको एक सिंपल सा चार्ट दिखाता हूँ जो कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट का मज़ीद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। ये चार्ट देखिए, ये चार्ट देखते हैं। अब ये चार्ट देखें, यहाँ पर हमारे पास ये लोड हो रहा है, लोड हो जाए तो मैं आपको ये चार्ट दिखाता हूँ। एक मिनट, सिर्फ इस चार्ट को मैं एग्जांपल के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारी सपोर्ट थी, ठीक है, और ये हमारी रेजिस्टेंस थी। अब आप देखें कि जो सपोर्ट है इस जगह पे 3 दफ़ा टच हुई और इसने अपने प्राइस को बचाया हुआ है। बचाया हुआ मकसद कि इससे नीचे प्राइस नहीं जा रही। रेजिस्टेंस यहाँ एक दफ़ा टच हुई, फिर यहाँ से आहिस्ता-आहिस्ता प्राइस एक्शन, बायर्स यहाँ से प्रेशर लगा रहे हैं। अब बायर्स जैसे प्रेशर लगा रहे हैं, रेजिस्टेंस दोबारा टच हुई, उसके बाद फिर रेजिस्टेंस तीसरी दफ़ा टच हुई और ब्रेकआउट हुआ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सपोर्ट भी 3 दफ़ा टच हुई है, रेजिस्टेंस भी 3 दफ़ा टच हुई है, लेकिन रेजिस्टेंस टूटी क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि इस जगह पे जो प्रेशर है बायर्स का, इस जगह पे वो बायर्स का प्रेशर डेवलप कैसे हुआ है? आहिस्ता-आहिस्ता डेवलप हुआ है। अगर यहाँ पे ये फ़ौरन इस तरह से डेवलप आता तो रेजिस्टेंस जो है नीचे की तरफ सपोर्ट टूटती, रेजिस्टेंस नहीं टूटती। इसी तरह ऊपर आप आए तो ऊपर हमारी नई सपोर्ट बन गई। नई सपोर्ट से मुराद जो पुरानी रेजिस्टेंस थी वो अब हमारी सपोर्ट है। इसी तरह एक दफ़ा रेजिस्टेंस लगी, दूसरी दफ़ा लगी, फिर जब तीसरी दफ़ा लगी तो रेजिस्टेंस टूट गई। अब यहाँ पे आप देखें दोबारा बायर्स का प्रेशर डेवलप हुआ है। अगर ये डायरेक्ट लाइन होती तो ये ऊपर से टकरा के वापस आता और सपोर्ट टूटती, रेजिस्टेंस ना टूटती। तो इसी तरीके से ये दो हमारे लेवल्स होते हैं प्राइस के, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के। रेजिस्टेंस वो लेवल है जो हाई लेवल है और जिसका टूटना ज़रूरी है अगर आप प्राइस को चाहते हैं कि ऊपर जाए। अगर आप चाहते हैं कि प्राइस नीचे जाए और आपने सेल पे पैसे लगाए हुए हैं या शॉर्ट किया हुआ है उसको, तो वो सपोर्ट से प्राइस नीचे जाएगी जब सपोर्ट पे ज़्यादा प्रेशर आए और फौरन गिरे, बाइंग प्रेशर इस तरीके से डेवलप ना हो। ठीक है, तो मज़ीद इस पे हम दोबारा लेक्चर्स बनाएंगे। अगर आपको कुछ बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।